हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक मध्यकालीन इतिहास की सुल्ताना रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का जो समय है ये 1236 से 1240 ईस्वी तक रहा है। तो पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के पिता का नाम इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया था, परंतु जो 40 तुर्क दरबारी थे, इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि रजिया एक महिला होने के नाते वह उसके सामने सिर झुकाना नहीं चाहते थे। उनके अहम को चोट लगती थी। वो सोचते थे कि हम किसी महिला के सामने अपना सिर क्यों झुकाएं। तो रजिया एक दिन क्या होता है कि शुक्रवार के दिन रजिया सुल्ताना जुम्मे की नमाज के बाद सीधे जनता तक पहुंचती है एवं अपने पिता की बात जनता को याद दिलाती है। यानी उसके पिता ने क्या कहा था कि मुझे जो मैं रजिया है उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ, लेकिन 40 जो तुर्क दरबारी होते हैं वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं। इसके बाद में रजिया सुल्ताना है ये जनता के सहयोग से दिल्ली की सुल्तान बन जाती है। रजिया सुल्ताना ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा उसकी माता शाह तुर्कान बेगम को जेल में डलवा दिया। अब रजिया सुल्ताना है ये दरबार में मर्दाना लिबास यानी कुल्हे, चोगा, काबा एवं टोपी पहनकर दरबार में आती थी। इसके अलावा रजिया सुल्ताना ने केरा पद्धति अपनाई, जिसमें वह बुर्का नहीं पहनती थी। इसके अलावा रजिया सुल्ताना घोड़े पर बैठकर युद्ध करने भी जाती थी तथा कभी कभी शिकार करने भी चली जाती थी। इस कारण 40 तुर्क दरबारी रजिया सुल्ताना से नाराज रहते थे। रजिया सुल्ताना के समय कुछ विद्रोह भी हुए, जिनमें रजिया सुल्ताना के विरुद्ध प्रथम विद्रोह इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी ने किया था। यानी ये निजामुल मुल्क जुनैदी कौन था? ये रजिया सुल्ताना के पिता इल्तुतमिश का वजीर था, जिसने रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर रजिया इसके विद्रोह को दबा देती है। रजिया सुल्ताना द्वारा अबिसिनियाई हबशी एक जो हबशी था याकुत खान, उसको अमीर ए अखूर बनाया जाता है रजिया के द्वारा। अमीर ए अखूर क्या था? ये जो घुड़सवार है इसका प्रधान होता था। तो इसके कारण ये जो 40 तुर्क दरबारी है ये रजिया से नाराज रहने लगे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो रजिया सुल्ताना व याकुत खां है इनमें घनिष्ठता थी। दोनों एक दूसरे से जो प्रेम करते थे। रजिया का याकुत खान की तरफ कुछ लगाव ज़्यादा ही था। तो इसके कारण जो 40 तुर्क दरबारी है
ये उनके संबंधों को लेकर जनता में गलत अफवाह उड़ाते थे। रजिया सुल्ताना ने 40 तुर्क दरबारियों की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए अपने वफादार अमीरों को विभिन्न पद दिए जो इस प्रकार थे। इन्होंने ख्वाजा मुहिजुद्दीन को वजीर बनाया, मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेनापति बनाया। इसके बाद कबीर खान एयाज को लाहौर का सूबेदार बनाया। मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायाब ए लश्कर बनाया। इसके अलावा इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार बनाया। ये अल्तुनिया वही है जिसे आगे चलकर है रजिया सुल्ताना इसे विवाह कर लेती है। मलिक जमालुद्दीन याकूत यानी अभी जो ऊपर चर्चा चल रही थी याकूत खान की, उसको अमीर ए आखुर बनाया। कबीर इख्तियारुद्दीन एतकन को अमीर ए हाजिब बनाया। इसके बाद क्या होता है कि रजिया सुल्ताना ने बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहा, लेकिन जो याकूत खान है और बहराम शाह यानी बहराम शाह जो रजिया सुल्ताना का भाई होता है, जो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, ये षड्यंत्र करके रजिया सुल्ताना व अल्तुनिया की 14 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा के निकट हत्या करवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रजिया सुल्ताना व अल्तुनिया की हत्या डाकुओं ने कर दी थी। रजिया सुल्ताना व अल्तुनिया का मकबरा कैथल हरियाणा में बना हुआ है। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्ताना का मकबरा कहाँ पे है, तो ये दोस्तों है कैथल हरियाणा में बना हुआ है। इतिहासकार मिनाज उस सिराज कहते हैं कि रजिया सुल्ताना में वह सारे गुण थे जो एक योग्य सुल्तान में होने चाहिए, परंतु उसका औरत होना ही उसके पतन का कारण बन गया था। यानी रजिया सुल्तान एक योग्य शासक होते हुए भी जो 40 तुर्क दरबारी एवं अमीर थे उनको उसका औरत होना अच्छा नहीं लगता था और वो नहीं चाहते थे कि उसके सामने सिर झुकाएं, इसलिए वो अच्छी शासिका होते हुए भी उसका दुखद अंत हो जाता है। तो मित्रों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।